नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग छैयर कहानी संग्रह को लेकर आए हैं। इसमें एक से लेकर 10 तक देखेंगे। तो छैयर कहानी कौन लिखा है? चित्रंजन महतो चित्रा जी। तो चलिए इनका चित्रा जी के बारे में जानते हैं। चित्रंजन महतो चित्रा जी के जन्म कहिया और कौनठिन भेल। तो 6 जनवरी 1946 को जन्म हुआ था लारीग्राम और रामगढ़ में। लारीग्राम रामगढ़। चित्रंजन महतो चित्रा जी के उपनाम की है चित्रा। उपनाम क्या था? चित्रा। चित्रंजन महतो चित्रा जी माए बाप के नाम क्या था? माए का नाम धनिया देवी, बाप का नाम धनेनाथ महतो। चित्रा जी के जैनी के नाम की लागे? सावित्री देवी। सावित्री देवी औरत का नाम था। कब शादी हुआ था? 1967। शादी हुआ था 1967। चित्रा जी के पहले कविता की रहे समर के उस पार, प्रकाशित कब हुआ था? 1965। चित्रा जी के प्रमुख कृति, तो इसका प्रमुख कृति था हमर राज्य हमर सरकार, ये एकांकी है। रजरप्पा जलप्रपात आतरा वित्रांत है। जिंदगी डो पहला खोटा उपन्यास है और इसका नायक था राजेश कुमार, नायिका सविता। माई की डाक उपन्यास है और हम जियब कैसे भी ये उपन्यास है। दोनों खोटा का उपन्यास है, लेकिन पहली बार प्रकाशित होने वाला खोटा उपन्यास जिंदगी का डो है। छैयर खोटा कहानी संग्रह है, इसमें 10 कहानी है। महाराय लोक महाकाव्य का संकलन है, गीत है, गीतों के गीत। ये दूसरा कविता 1965 में प्रकाशित हुआ है। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। चित्रंजन महतो चित्रा रिटायर कहिया भेल थी और कौन विद्यालय से? चित्रंजन महतो चित्रा 31 जनवरी 2006 को रिटायर हुए थे और उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से। जखन चित्रंजन महतो चित्रा के जन्म भेल उस दिन कौन पर्व रहे? जितिया का पर्व था। उस दिन जितिया का पर्व था। मेरे सपनों का भारत कौन पत्रिका और कहिया प्रकाशित भेल? साख पत्रिका से और 1984 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी उपन्यास जगह प्रकाशन नहीं भेल है। माय की पुकार, माय का डाक का प्रकाशन नहीं हुआ था, जल तरंग का प्रकाशन नहीं हुआ था और जीवन की खोज में राजेश, ये तीनों का प्रकाशन नहीं हुआ था। चित्रा जी कौन बच्चर मैट्रिक पास कर ले? 1960 में मैट्रिक पास किए थे। और चित्रा जी बीए और एमए भूगोल से पास किए थे। बीए और एमए भूगोल से, और एमए 1966 में पास किए थे। एमए 1966 में पास किए थे। फिर एमए पास करने के बाद विवाह सावित्री देवी से 1967 में किए थे। विवाह 1967 में किए थे। 1970 ईस्वी माराफारी बोकारो में स्कूल खोला था। माराफारी बोकारो में स्कूल खोला था 1970 में। 1972 में गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में अपना योगदान दिए थे, मतलब वहाँ पढ़ाए थे। टीआरएल में भी अपना योगदान दिए थे, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज विभाग में चित्रा जी योगदान दिए थे। और इनको खोटा का खिचड़ी भी कहा जाता है इस कारण से, क्योंकि कविता, कहानी, यात्रा मित्रा और नाटक सब लिखे थे, इसीलिए इनको खिचड़ी भी कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा उदाहरण जान लेते हैं, मतलब थोड़ा खोटा का हिंदी अनुवाद जान लेते हैं। मजोरम मजदूरी। डी मतलब मोहल्ला। बकार मतलब शब्द, बेकार, यहाँ बकार लिख दिया, बेकार मतलब शब्द। फुरझाए मतलब स्पष्ट करना। अमरव मतलब बिना मन से, चाहे नाराज। छैयर कहानी में मजोरा मजदूरी के काम क्या करल? मजदूरी के काम कौन करता था? रोहन और सोहन। मजदूरी का काम रोहन और सोहन करता था। रोहन किसके साथ रहता था? रोहन रहता था किसके साथ? बड़ा छाया के साथ, और मोहन छोट छाया के साथ। बड़ा छाया सूरज नारायण चौधरी और छोट छाया को देव नारायण चौधरी बोला गया। छैयर कहानी के मूल भाग की है? तो जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार, मतलब जिस तरह आपका दोस्त रहेगा खराब तो आप खराब ये बात सीखिएगा, उसी बोला जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार। रोहन मोहन कैसन भाई हल? तो गोतिया भाई था। क्या था? गोतिया भाई। गुरु जी के नाम की हल? देवा चौधरी। सूरज बाबू घर केकर बेसी आयल जाए के रहल? तो रोहन के रहता था। सूरज बाबू के घरे की सिराय गेल? तो बालू खत्म हो गया था, जिसके चलते काम बंद हो गया था। बालू खत्म होने से काम बंद हो गया था। ये कहानी में कौन महीना के उखड़ल गेल है? तो ये बैसाख महीना का उखाड़ल गया। साहू काम के करोले? तो छगन साहू का काम करता था, पैसा भी देता था, दारू भी बेचता था, पकौड़ी वगैरह सब बेचता था। कौन बेचता था? छगन साहब। ये कहानी में कौन गाछे के उखड़ावल गेले? ये कहानी में मतलब कौन कौन सा पेड़ का जिक्र किया गया? ताड़ का, खजूर का, आम का, जामुन का, नीम का। ताड़ का, खजूर का, आम का, जामुन का और नीम का। सूरज बाबू के काम खातिर कते दिन ले छड़ सीमेंट हुए है? 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के लिए काम खत्म हो गया था। ये कहानी में दारू मौत के पियल है? तो रोहन दारू मौत पीता था। मोहन केकरा के है कि तो बुद्धे ज्ञान जबर रहे? तो रोहन को। मोहन किसको बोलता था? रोहन को। ये कहानी में बोड़ गाछे से छाव तरे के रहे? तो रोहन रहता था। ये कहानी में छोट गाछे छाव मोहन रहता था।
ये कहानी में बोड़ गाछ केकरा कहल गया? सूरज बाबू को, जो पहले बताए। ये कहानी में छोट गाछ किसको बोला गया? देवा चौधरी जो टीचर रहते हैं उनको बोला गया है। रोहन और उनकर बाप केकर वफादारी करता था? बिरजू के। किसका? बिरजू और सुरजू का। रोहन बिरजू और सुरजू का वफादारी करता था। बिरजू कौन था? सुरजू का बाप। बिरजू चौधरी और सूरज चौधरी। सूरज बाबू के रोहन के दारू शीशी लेवे के टका दियल है 50 टका, जिसमें से 5 रुपया उसी को दे देता था। सूरज बाबू रोहन से दारू पिए खातिर कते टका दे हलथिन? 5 रुपया। रोहन मोहन एक दोसर से कते दिन बाद मिलले? 1 महीना के बाद। मोहन के मेहरारू और ओकरा छगुआ पुता बाल बच्चा केकर नजर बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करू हले? सूरज बाबू के। छैयर कहानी में गुरुजी का करे हलथिन? मतलब गुरु कहा हलथिन? मतलब छैयर कहानी में गुरुजी को बोला गया था नीम का छाया। मोहन घर जाके की पिए हले? दूध। मोहन घर जाके क्या पीता था? रात में दूध पीता था। और रोहन क्या पीता था? दारू। डहरे केकर ढाबा दुकान हले? छगन साहब के। डहरे किसका था? छगन साहब का। रोहन मोहन ले केकर से मिलल बात करू हले? गुरुजी से। रोहन मोहन से बोलता था कि गुरुजी से मिलवा। गुरुजी रोहन से मजाकी की गुरुजी दीक्षा मांग ले ली, 1-2 बोतल पिए के खर्चा मजाक से मांगा था। गुरुजी रोहन से सचमुच में गुरु दक्षिणा की मांगा? तो दारू मोह छोड़े के कहलथिन। दारू मोह छोड़ने के लिए बोला गया था। रोहन गुरुजी ले की जाने के सोच हले? छैयर कहानी। मोहन ताड़ी ओले ले की पीलथिन? 2 गिलास पानी। मतलब रोहन वहाँ क्या पिया था? ताड़ी पिया था, और मोहन मांग के पानी पिया था ताड़ी वाला से। रोहन ताड़ी ओला के गिलास ताड़ी सौखी मतलब पी ले 2 गिलास। गुरुजी के नजरे सोबले बोल की लगे? मन। रोहन गुरुजी कते दिन बाद फिर मिलने के बाद कहलथिन? साल भर के बाद फिर मिलने के लिए बोला था। मोहन और रोहन छैयर कहानी गाछे कैसन कहानी के पात्र लागे? छैयर बोल रहे मोहन और रोहन। छैयर कहानी में मतलब कौन कहानी का लगता है? छैयर का। ई कहानी में आम जामुन करंज महुआ गाद कैसन रहे? झबरल रहे। क्या था? झबरल। सूरज नारायण के हियाँ कौन काम कर रहा है? तो नवा छत बनवे हले। मतलब उसका घर कौन काम कर रहा था? घर बना रहा था। क्या घर बना रहा था? सूरज बाबू घर जे दिन बालू सिराए उ दिन काम मतलब काम कितना चला था? 1 बेरा मतलब आधा पहर। मोहन के छोटा बेटा की करोले? स्कूल में पढ़े हले। मोहन और रोहन पूरा नाम की ले? मोहनलाल रोहनलाल। कते बछर से रोहन के मोहन गरीब हले? 15-20 बछर पहले। रोहन बोड़ गाछे की देख ले, सुन ले और सीख ले? ठाकाहारी बेमानी शोषण। रोहन क्या सीखा था? ठाकाहारी बेमानी शोषण करने की। खाले पीले कम नशे है, नाम नशे है, सुझाव नशे है, मौत दारू हड़िया। दुइयो संगी 2-2 गिलास पी के जुगाड़ हले आत्मा। दुइयो कौन गाछ तरे निंदिया गेल हले? झबरल 73 गाछ। दुइयो जैसने नींद टूटले तैसने कते बजले? 5 शाम को 5 बज गया था। सवाकर दारू दुकान मतलब साहूकार दारू दुकान के भीतर की केले? प्याजी पकौड़ी आलू चौप ढुकसा के छैयर जकर ठिन पड़तल तकर उबार न? छगन साहब। मतलब छगन साहब के पास जो पड़ता उसका खैर नहीं था, मतलब वो सूद में फंसा लेता, ऐसे वैसे आपको लालच दे के फंसा लेता। साहूकार दुकान में मोहन की खेले? पकौड़ी आलू चौप। गुरुजी देवनारायण रोहन के की पहले में दान करे हले? मन। गुरुजी देवनारायण रोहन से की दोसर में दान मांगले? तन। गुरुजी देवनारायण आखिरी दान की मांगले? धन। तन मन धन का उसको त्याग करने को बोला। ढिपा अर्थ की वो घर द्वार। छैयर कहानी में ककरा कहल गेल? हमर फीस दारू मोद साफ। देवा नारायण चौधरी रोहन से। तेसर छैयर केकरा नजदीक में कहल गेल? छैयर कहानी छगन साहब। मतलब तीसरा छैयर बोला मतलब छाया बोला गया था छगन साहब को। पहला किसको? सूरज बाबू को। दूसरा देवा चौधरी को। तीसरा छगन साहब को। छगन साहब की हले? महाजन था। छगन साहब क्या था? महाजन।
छगन साहब पैसा नहीं मांगले पर मोहन की काला पैसा दे दे, मतलब पैसा नहीं मांगे तो मोहन बोला कि हम पैसा दे देंगे। छगन साहब के दुकाने रोहन और मोहन कहाँ बैठ ले, बाका बेचे, बाका बेचे मतलब बांस का जो बना रहता है ना उस पर। गुरुजी रोहन के क्या गो दान मांग ले, 3 गो। कौन कौन? तन मन धन। रोहन कते दिन बाद गुरुजी सीख के सफलता और विफलता के सुनवे ले आवे बात काल 6 महीना साल भर, 6 महीना या साल भर। मोहनलाल केकर छैरे तर बढ़ोल, देवा चौधरी के। और रोहन सूरज बाबू के। छैयर कहानी में मोहनलाल और रोहनलाल केकर दुकान आलू चौप पकौड़ी खा ले, छगन साहब का। छैयर कहानी में अपन छुआ बेस ले पढ़वे लिखे पधारे ओकरे खिलवे पिलवे नहीं पारो ले रोहनलाल, और कौन अच्छा से पिला था, सोहन नहीं मोहन। छैयर कहानी में कल हमर किस्मते एक लिखल कि हमर परिवार के लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बीते हते, तैयारी मोरी मोटी के माटी में मिली जाए। रोहन केकर कहल लागे तो बोड़ गाछे छैयर तरे रहे हम छोटे छोटे छैयर। मोहनलाल किसको बोला था? रोहन को। रोहन केकर गोड़ तरे रोए, सूरज बाबू के गोड़ तरे। सूरज बाबू के बापे के नाम की रहे, बिरजू चौधरी। रोहन और मोहन की ले रोदे अपन घर आवे रहल हलते कलवा खाए ले, कलवा मतलब दोपहर का भोजन खाने के लिए। रोहन और मोहन रौद के बचे खातिर डायरे की खोजे ले, छाया, छाया छैयर। सूरज बाबू काम चल रहे 15-20 दिन तक काम चलत। छैयर कहानी में क्या को महिला पात्र है, एको नहीं, इसमें महिला पात्र नहीं आया। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट कहानी देखते हैं। CNT SPT का वीडियो डाला है और झारखंड का इम्पोर्टेंट वीडियो डाला है, खोट्ठा का प्रैक्टिस मॉडल का वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ देख लें। चलिए हम लोग दूसरा कहानी देखते हैं। दूसरा कहानी को कौन लिखा है? दूसरा कहानी को चित्रंजन महतो चित्रा। चित्रंजन महतो चित्रा जी का जन्म आधेन भुला